नमस्कार दोस्तों, आज है 21 नवंबर। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरों को। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं आज की पहली खबर को। दिल्ली की हवा फिर से खराब हो गई है। शहर के कई इलाके में AQI 400 के पार पहुंच गया है, जो सीधा गंभीर श्रेणी में आता है। इसका मतलब ये है कि हवा में प्रदूषण इतना ज्यादा है कि स्वास्थ्य लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। सुबह के समय धुंध और स्मॉग दिखाई देता है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि जिन लोगों को सांस से जुड़ी दिक्कत है या फिर बच्चे और बुजुर्ग सुबह घर से बाहर न निकलें, और अगर निकले भी तो मास्क पहनकर निकलें। बिहार में आज बड़ा राजनीतिक दिन है। नीतीश कुमार आज 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह आज पटना में होगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत NDA के कई बड़े बड़े नेता मौजूद होंगे। नीतीश कुमार काफी लंबे समय से बिहार के राजनीति का अहम चेहरा रहे हैं और एक बार फिर से उन्हें बिहार चलाने की काम सौंपी गई है। नासा के रोवर ने मंगल ग्रह पर एक ऐसा अजीब पत्थर ढूंढ लिया है जो बाकी चट्टानों से बिल्कुल अलग दिखता है। इसकी बनावट और रंग मंगल ग्रह की मिट्टी से मैच ही नहीं करते, इसलिए वैज्ञानिकों को यह पत्थर काफी असामान्य लग रहा है। ये पत्थर करीब 80 सेंटीमीटर चौड़ा है और इसके अंदर लोहा और निकेल जैसे भारी तत्व मिले हैं जो मंगल ग्रह पर आमतौर पर नहीं पाए जाते हैं। इसी वजह से वैज्ञानिकों का शक है कि यह पत्थर शायद किसी उल्का पिंड के साथ अंतरिक्ष से आया हो और मंगल पर गिरा हो। अभी इसकी जाँच चल रही है कि यह पत्थर मंगल ग्रह पर खुद आया या फिर उल्का पिंड से आया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस समय सूडान दुनिया का सबसे खतरनाक और हिंसक जगह बन गया है। वहां चल रही लड़ाई इतना भयानक है कि इसे उन्होंने सबसे मानवीय संकट बताया है। ट्रंप का कहना है कि सूडान में लोगों के पास खाना, पानी, दवा और डॉक्टर भी ठीक से नहीं है। हजारों लोग जगह छोड़कर भाग रहे हैं और हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। गाजा में हालत फिर बिगड़ गया है। खान यूनिस इलाके में इजराइल ने गंभीर हमले किए हैं, जिसमें से कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है और सीज फायर की भी बात चल रही है। लेकिन इसके बावजूद दोनों तरफ तनाव फिर से बढ़ गया है। धमाकों की आवाजें लगातार सुनाई जा रही है और लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगह की तरफ भाग रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हालत पहले से भी ज्यादा डरावने हो गए हैं। अस्पताल भी भीड़ से भरे हुए हैं और मदद पहुँचाने में दिक्कत हो रही है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत अचानक गिर गया। जब इमारत ढही तब अंदर करीब 10 लोग काम कर रहे थे। यह हादसा में 4 मजदूरों की मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है और मलबे में फंसे लोगों को निकालने की काम जारी है। शुरुआती जाँच में पता चला है कि यह इमारत अवैध तरीके से बनाई जा रही थी, इसलिए इसके गिरने का खतरा पहले से मौजूद था। अयोध्या में आज से ध्वजारोहण महोत्सव की शुरुआत हो रही है। इसकी शुरुआत कलश यात्रा से होगी, जिसमें भक्त बड़ी संख्या में शामिल होंगे। यह पूरा कार्यक्रम 25 नवंबर तक चलेगा। सबसे खास दिन 25 नवंबर से होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में 191 फीट ऊंचा शिखर ध्वज फहराएंगे। इसी को लेकर पूरी रामनगरी में तैयारियां तेज हो गई है और सुरक्षा भी काफी बढ़ा दी गई है। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में एक नया खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को पता चला है कि WCTM नाम की एक आतंकी मॉडल जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद बना था। यही ग्रुप बाद में दिल्ली धमाके में भी शामिल पाया गया। जांच में सामने आया है कि इस मॉडल में डॉक्टर, मौलाना और आम दिखने वाले लोग भी शामिल थे, ताकि कोई आसानी से शक न कर पाए। इसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि ये लोग उन जगहों पर हमला करने की योजना बना रहे थे जहाँ उन्हें लगता था कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। भारत में इस साल मौसम की मार बहुत ज्यादा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 99% दिनों में किसी न किसी तरह की आपदा जैसे तेज गर्मी, भारी बारिश और बाढ़, तूफान देखने को मिला। यानी साल का लगभग हर दिन किसी न किसी तरह की प्राकृतिक मुसीबत से भरा रहा। इस घटनाओं की वजह से 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। पिछले 4 सालों में फसलों का नुकसान 400% तक बढ़ गया है और कई राज्यों में बारिश और बाढ़ ने पूरी खेत को बर्बाद कर दिया है। भारत ने सौर ऊर्जा में बड़ी छलांग लगा दी है। नई रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर एनर्जी बनाने वाला देश बन गया है। भारत ने इस मामले में जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। देश में बड़े बड़े सोलर प्लांट लग रहे हैं और बिजली बनाने की क्षमता लगातार बढ़ रही है। यूपी जैसे राज्यों में तो सोलर प्रोजेक्ट रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ रही है। इससे फायदा ये होगा कि भारत को बिजली बनाने के लिए बाहर से तेल और गैस खरीदने पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। ठंड और कोहरे के आने वाले मौसम को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। बरेली से होकर गुजरने वाली 20 लंबी दूरी की ट्रेनें रद्द कर दी गई है। इसके अलावा 10 ट्रेनें के फेरे भी कम कर दिए हैं, यानी शेड्यूल चेंज कर दिए हैं। दिसंबर से फरवरी तक कोहरा ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है और हादसों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए रेलवे ने पहले से ही ट्रेन को कैंसिल और रूट बदल कर तैयारी कर ली है।
ICMR ने एक गंभीर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि खेत में ज्यादा कीटनाशक इस्तेमाल होने की वजह से किसानों और खेतों में काम करने वाले लोगों में डिप्रेशन, याददाश्त कमजोर होना और मानसिक तनाव जैसी दिक्कतें तेजी से बढ़ रही हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि जब किसान बार बार पेस्टिसाइड केमिकल का छिड़काव करते हैं तो उसका असर सीधे दिमाग और नसों पर पड़ता है। लंबे समय तक यह असर और भी खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से ICMR ने सरकार से कहा है कि इस पर राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी कार्यक्रम शुरू किया जाए ताकि किसानों को मानसिक सेहत और जांच की देखभाल की जा सके। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को ऐसे कुशल विदेशी लोगों की जरूरत है जो आकर अमेरिकी कामगारों को ट्रेनिंग दे सके, खासकर हाईटेक फैक्ट्रियों में। उनका कहना है कि अगर विदेशों से स्किल्ड लोग आएंगे तो अमेरिकी मजदूर नई तकनीक जल्दी सीख पाएंगे और देश की इंडस्ट्री मजबूत होगी। ट्रंप ने यह भी साफ कहा है कि ये बात उनकी मेगा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सोच के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके मुताबिक अमेरिका और ज्यादा मजबूत होगा। दुनिया भर की आज की कुछ बड़ी खबरें सामने आई है। सबसे पहली खबर WHO से है। WHO अगले साल अपने 2371 कर्मचारियों को कम करने वाला है, जिसमें संगठन में लगभग 22% स्टाफ कम हो जाएगा। बजट की दिक्कतों और खर्च कम करने के कारण ये कदम उठाया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर भारत और अमेरिका को लेकर है। भारत ने अमेरिकी मानवाधिकार रिपोर्ट को झूठी और पक्षपाती बताया है। भारत का कहना है कि इस रिपोर्ट में गलत बातें लिखी गई है और ये सिर्फ राजनीतिक से प्रेरित लगती है। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक्सप्रेसवे बनाने के लिए जिस जमीन पर काम होना था वह जमीन असल में ग्राम समाज की थी, लेकिन कुछ लोगों ने रिकॉर्ड में हेरफेर करके उस जमीन को दलितों के कब्जे वाली जमीन दिखा दिया। ऐसा दिखाने का मकसद था कि सरकार से मुआवजे के नाम पर करोड़ों रुपये ले लिए जाए, यानी जमीन उनकी थी ही नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट में ऐसा दिखाया गया कि वे ही मालिक है और सरकार से पैसा ले लिया। और राजस्व परिषद ने पूरे यूपी में ऐसे मामले की जाँच शुरू करने का आदेश दिया है। कुल मिलाकर जमीन की फर्जी कागज बनाकर सरकार को करोड़ों रुपया का नुकसान पहुंचाया गया। अमेरिका ने भारत को $93 यानी करीब 865 करोड़ रुपए के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। इस सौदे में भारत को 2 बड़े हथियार मिलने वाले हैं, जेवेलियन एंटी टैंक मिसाइलें और एक्सकैलिबर प्रिसिजन गाइडेड तोपे के गोले। ये दोनों हथियार बहुत आधुनिक है और सेना की मारक क्षमता बढ़ाते हैं। जेवेलियन मिसाइलें टैंकों को आसानी से नष्ट कर सकती है, जबकि एक्सकैलिबर गोले बहुत दूर तक सटीक निशाना लगाते हैं। इस डील से भारत की रक्षा ताकत और मजबूत होगी और दुश्मनों का मुकाबला करने में क्षमता बढ़ेगी। नेपाल में हाल ही में जेनजी युवाओं के बड़े प्रदर्शन हुए थे। शुरुआत में तो यह आंदोलन सोशल मीडिया से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में यह इतना बढ़ गया कि कई जगहों पर हिंसा हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन प्रदर्शनों की वजह से नेपाल को करीब 80 अरब नेपाली रुपये, लगभग 6800 करोड़ रुपए की भारी नुकसान हुआ है। सरकारी दफ्तर, निजी दुकानें, होटल, गाड़ियाँ और कई इमारतें तोड़फोड़ में नुकसान हुआ। सरकार और निजी दोनों सेक्टरों को बड़ा झटका लगा है और देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ा है। PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आ चुकी है, लेकिन कई किसानों के खातों में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनके जरूरी कागज अभी पूरे नहीं हैं, जैसे KYC अधूरी है, आधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं है या जमीन का रिकॉर्ड सही तरीके से अपडेट नहीं हुआ है। अगर किसी किसान का पैसा रुक गया है तो वह अपने कृषि विभाग जाकर कागज अपडेट करा सकते हैं। जैसे ही डॉक्यूमेंट सही हो जाएंगे, किस्त का पैसा खाते में भेज दिया जाएगा। ICC ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। यह टूर्नामेंट 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। भारत को ग्रुप A में रखा गया है, जहां उसके साथ अमेरिका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के टीमें हैं। भारत अपना पहला मैच 15 जनवरी को अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है, यानी लीग चरण में दोनों की सीधी भिड़ंत नहीं होगी। सरकार ने एक नया और फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है, जिसका नाम है युवा AI फॉर ऑल। यह कोर्स करीब 4.5 घंटे का है और इसे कोई भी व्यक्ति बिल्कुल फ्री में देख सकता है, चाहे वह स्कूल में पढ़ता हो या कॉलेज में या फिर नौकरी कर रहा हो। इस कोर्स में लोगों को AI के बेसिक जानकारी और ट्रेनिंग दी गई है, ताकि हर कोई समझ सके कि AI कैसे काम करता है और इसे अपने काम में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्स पूरा करने के बाद सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो आगे पढ़ाई या नौकरी में मदद कर सकता है। ओडिशा के कंधमाल जिले में एक दर्दनाक घटना हुआ है। यहाँ 4 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है, क्योंकि उन्होंने चिप्स के पैकेट में रखा छोटा प्लास्टिक का खिलौना निगल गया। खिलौना उसके गले में फंस गया और बच्चा सांस नहीं ले पाया और जल्दी मदद नहीं मिल सकी, क्योंकि नजदीकी सरकारी अस्पताल लगभग 30 किलोमीटर दूर था। परिजन बच्चों को अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी जान चली गई।
आज सोना और चांदी दोनों के दाम फिर बढ़ गए हैं। सोना कई शहरों में महंगा हो गया है और कीमत ऊपर की तरफ जा रही है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, इंदौर, भोपाल, ज्यादातर शहरों में सोना के भाव बढ़ते दिखाई दे रहा है। चांदी की कीमत भी ऊपर गई है। बाजार में तेजी का माहौल आ गया है। कुल मिलाकर आज सोना चांदी खरीदना कल की तुलना में महंगा हो गया है और बाजार में बढ़त दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा खबर सबसे ज्यादा पसंद आया।